Welcome to my YouTube channel Retail Management Skill Classes by AKM। टुडे अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में करने जा रहे हैं वो है क्वालिफ़िकेशन पैक, जो कि NSDC नेशनल स्किल डेवलप कॉरपोरेशन द्वारा हर सेक्टर्स को हर जॉब रोल्स के लिए दिए गए हैं। उससे रिलेटेड हम क्वालिफ़िकेशन पैक को कैसे रीड आउट करते हैं, किस तरह से हमें उस क्वालिफ़िकेशन पैक के बारे में पता चलता है, क्या कैसे कोर्स कंटेंट बना होता है किसी भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़। क्या जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं, चाहे वो वोकेशनल स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी कोर्स है, चाहे वो कोई स्कीम है, स्टार स्कीम थी या PMKVY है या एनवेलम के अंदर कोई भी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है, तो उनका जो इंडस्ट्री रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन पैक है उस पर्टिकुलर जॉब रोल स्पेसिफिक का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वालिफ़िकेशन पैक कैसे रीड किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वालिफ़िकेशन पैक जो हैं वो पर्टिकुलर सेक्टर स्किल काउंसिल के अंडर होता है, जॉब रोल स्पेसिफिक होता है। सो किसी भी जॉब रोल को फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसमें एक जॉब रोल है, मतलब किसी भी रिटेल स्टोर में एक जॉब रोल है रिटेल सेल्स एसोसिएट का। तो क्वालिफ़िकेशन पैक जो हुआ हमारा वो रिटेल सेल्स एसोसिएट होगा। तो कभी भी आपको पूछा जाता है कि आपका क्वालिफ़िकेशन पैक क्या है, तो आप वो जॉब रोल जो है उसका नाम ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आज जो क्वालिफ़िकेशन पैक पढ़ने जा रहा हूँ वो है रिटेल सेल्स एसोसिएट का। रिटेल सेल्स एसोसिएट अपने आप में क्या है, इसका सेक्टर क्या है, जाहिर सी बात है रिटेल सेक्टर है। और रिटेल सेक्टर में सब सेक्टर अगर हम बात करते हैं तो रिटेल ऑपरेशंस, जो कि ऑपरेशंस के रिटेल से रिलेटेड ऑपरेशंस के काम देखते हैं पर्सन, उनका है। ऑक्यूपेशन आपका स्टोर ऑपरेशंस हैं। रेफरेंस आईडी दिया हुआ है RAS/Q0104। ये क्या है, रेफरेंस कोड है रिटेल सेल्स एसोसिएट का। इससे भी इसको पहचाना जा सकता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं क्वालिफ़िकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट या ये रेफरेंस आईडी डालते हैं तो आपको सर्च करने पर यही मिलेगा। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन पैक हैं ये पर्टिकुलर स्किल काउंसिल्स की साइट पे भी अवेलेबल होते हैं और आपके NSDC की साइट पे भी अवेलेबल होते हैं। सो अलाइंड टू, ये अलाइन किया हुआ है किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो उसका कोड डला हुआ है। देन हमें पता होना चाहिए कि रिटेल सेल्स एसोसिएट होते क्या हैं। तो ये क्या है, रिटेल स्टोर में एक ऐसी पोजीशन है जिसका काम है कि कस्टमर को अंडरस्टैंड करना, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसकी नीड और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग और अपने बिजनेस को बढ़ाना रिटेल इन्वायरमेंट में। सो अगर हम यहाँ पे क्या है, रिटेल सेल्स एसोसिएट क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। देन उसके बाद में जॉब डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में दी हुई है कि ये लोग क्या करते हैं। तो इस पोजीशन से रिलेटेड जो हैं वो लोग जो हैं कस्टमर को स्पेशलाइज सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं सेल को, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सर्विस में कैसे हो सकती है उसके बारे में सोचना करना इनका काम है। देन पर्सनल एट्रीब्यूट की बात करें तो पर्सनल एट्रीब्यूट में फ़िज़िकली फ़िट होने चाहिए रिटेल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कस्टमर रिस्पॉन्सिव होने चाहिए और प्रोडक्ट नॉलेज और इंटरपर्सनल और लिसनिंग स्किल में होनी चाहिए। तो हम ये जो क्वालिफ़िकेशन पैक है उसकी जनरल इंट्रोडक्शंस पहले दी हुई थी। अब नाउ क्वालिफ़िकेशन पैक कोड, जैसे हमने पहले भी किया था, एक कोड होता है हर क्वालिफ़िकेशन पैक का। तो इस सेल्स एसोसिएट जो क्वालिफ़िकेशन पैक है उसका कोड है RAS/Q0104। देन जॉब रोल है हमारा, या क्वालिफ़िकेशन पैक भी बोल सकते हैं इसको, रिटेल सेल्स एसोसिएट। सो क्रेडिट जो है TBD वर्जन नंबर 1, ठीक है। वर्जन मतलब ये फर्स्ट वर्जन है, अगर कुछ चेंजेस होती है तो उसमें वर्जन 2 आएगा। सेक्टर इसका रिटेल है, कितनी डेट को ये ड्राफ्ट हुआ था, बना था, वो नंबर लिखा हुआ है, वो डेट डली हुई है कि 20 अप्रैल 2013 में बना था। सब सेक्टर जो है रिटेल ऑपरेशंस हैं। इस तरह से रिव्यू कब हुआ, ये 26
जुलाई 2017 को। देन ऑक्यूपेशन स्टोर ऑपरेशन से रिलेटेड टास्क हैं इसके। फिर NSQC क्लियरेंस ऑन, जब इसको अप्रूवल मिला तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन काउंसिल द्वारा इसको क्लियरेंस मिली है 19/5/2015 को। देन जॉब डिस्क्रिप्शंस इसमें दी हुई है 1 बाय 1। सो जॉब डिस्क्रिप्शंस में हम बात करते हैं, जैसे रिटेल सेल्स एसोसिएट की है तो पहले भी हम कर सके जॉब डिस्क्रिप्शन, हमने रोल डिस्क्रिप्शन किया कि स्पेशलाइज सर्विस और प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, फिर मैक्सिमाइज बिजनेस, किस तरह से इंप्रूवमेंट करनी है सर्विस लेवल में, वो उसका काम है। देन ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल NSQF 4 है इसका लेवल, और मिनिमम क्वालिफिकेशन इस जॉब रोल के लिए रिक्वायर्ड है 10th स्टैंडर्ड पास लोग होने चाहिए। मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। प्री रिक्वेस्ट लाइसेंस सॉफ्टवेयर नॉट, कोई ट्रेनिंग का लाइसेंस चाहिए नहीं एप्लीकेबल है। जॉब एंट्री जो है 18 ईयर्स से, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, अगर हो तो कम से कम 0 to 2 ईयर्स का सिमिलर पोजीशंस पे एक्सपीरियंस हो तो ये लोग जो हैं सर्टिफाइड हो सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं नोसिस की। नोसिस मतलब नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे कि यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड लिखा होता है। ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को ये चीज़ें अपने इसके बारे में पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन इस जॉब रोल पे कोई काम करता है तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट कर दिए हैं कि इन चीज़ों की उसका ध्यान में होना चाहिए। सो इसी तरह से ये इस क्वालिफ़िकेशन पैक में ये नोसिस दिए हुए हैं। सो जो एप्लीकेबल नोसिस हैं, नोसिस मतलब नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी नोसिस दिए हुए हैं 1 2 3 काउंटिंग लिखी हुई है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सो ये 16 नोसिस हैं जिसके कोड डले हुए हैं। कुछ कोड जो हैं दूसरे एरियाज़ में कॉमन भी होंगे जो सिमिलर पोजीशंस की होंगी। सो आप देख रहे हैं जैसे फर्स्ट नोस है RAS/N0144 टू प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर परचेज, देन टू हेल्प कीप द स्टोर सिक्योर। इस तरह से N0122 to help maintain health and safety, to demonstrate product to customer, to help customer choose right product, to provide specialist support to customer facilitating purchase, to maximize sales of goods and services, to provide personalized sales and post sale services support। then आपके पास RAS/N0 में आ गया टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज ऑफ सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर माइंड, टू रिजॉल्व कस्टमर कंसर्न, टू ऑर्गेनाइज द डिलीवरी ऑफ रिलायबल सोर्सेज, टू इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप, to monitor and solve service concern, to promote continuous improvement in the service, then to work effectively in a retail team, to work effectively in an organization। so इस तरह से ये क्या है नोसिस की लिस्ट दी हुई है। अब हर नोसिस में क्या होता है कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होते हैं। उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने पर आप वो पर्टिकुलर नोट्स में मास्टरी ले सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है उनके कीवर्ड्स क्या है, उनका मीनिंग जान लेते हैं। जैसे कोर और जेनेरिक स्किल। कोर और जेनेरिक स्किल्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ स्किल्स है। किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी भी जॉब रोल में ये चाहिए होती हैं। दैन नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया कि क्या है, ये क्या है। इंडस्ट्री के जो रोल हैं उसको स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए कि ये काम अगर पता है तो वो कर सकता है, वो है। डिस्क्रिप्शन क्या है, शॉर्ट समरी। जॉब रोल यूनिक सेट ऑफ फंक्शंस हैं जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी होता है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट जो हैं टेक्निकल हो सकती है, जनरल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्पेसिफिक नॉलेज हो सकती है। ऑक्यूपेशन आपको पता ही है, जॉब रोल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड मैंने बता दिया आपको। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में किस तरह से कौन ऑपरेट करेगा। देन क्वालिफ़िकेशन पैक जो कि जिसमें कि नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। देन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। सो हर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड के अंदर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होते हैं, किसी भी पर्सन को वो मैच करने होते हैं। देन क्वालिफ़िकेशन पैक कोड, एक यूनिक रेफरेंस
कोड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। देन स्कोप क्या चीज़ है, सेक्टर क्या चीज़ है। सेक्टर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस को मिला के एक सेक्टर बनता है, जैसे रिटेल सेक्टर्स। टेक्निकल नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। देन यहाँ पे वर्ड यूज़ किए हैं ओपीएस ऑपरेशंस के लिए, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल के लिए, ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर टर्मिनल कार्ड स्वाइप मशीन के लिए यूज़ किया जाता है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। सो हम जो हैं ये जो ब्लू कलर्स में नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, नॉसिस की लिस्ट दी हुई है और सबसे ऊपर क्वालिफ़िकेशन पैक की हेडिंग लिखी हुई है ये चीज़ की। इसको हम बोलते हैं क्वालिफ़िकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद हम नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो नोसिस के हैं ये जो ब्लू कलर्स की लाइन है ये लिंक्स बन रखे हैं। अगर हम किसी भी लिंक पे टैप करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये डेफिनेटली आपको उस क्वालिफ़िकेशन पैक तक ले जाता है। सो आप जो है उस क्वालिफ़िकेशन पैक में पहुंच जाएंगे। तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द रिटेलर। अब जैसे इसकी स्किल काउंसिल की साइट का नाम है रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, रास की भी बोल देते हैं शॉर्ट में। सो इसमें नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हमारा शुरू हो गया। तो सबसे पहले क्या है, ये वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स बने हैं वर्ल्ड वाइड यूज़ के लिए बने, इसलिए वर्ल्ड ग्लोब का सिंबल बना हुआ है। सो ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है फ़िलहाल, तो इसलिए इंडिया का साइन बीच में अशोक चक्कर बना हुआ है। सो ओवरव्यू है ना, तो ओवरव्यू में हमें कोड दिया हुआ है यूनिट कोड। यूनिट कोड मतलब कि क्या है, ये नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड का कोड दिया हुआ है जो RAS/N0114 लिखा हुआ है। सो फर्स्ट जो है हमारा जो नोस है, जैसे टू प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशंस फॉर परचेज़ है। तो इसमें स्कोप एरिया क्या है, स्कोप एरिया में क्या है, जैसे लिखा हुआ है कि ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है ना जो लोग क्रेडिट एप्लीकेशन परचेज़ को प्रोसेस करते हैं यूनिट में। सो किस तरह से क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, तो रोल में भी परफॉर्म किस तरह की रिटेल ऑपरेशंस में इस तरह का परफॉर्मेंस हो सकती है। तो नीचे लिखा हुआ डिपार्टमेंट स्टोर में ये नोस की ज़रूरत पड़ती है, सुपर मार्केट, देन स्पेशलिटी मार्केट, देन फ्रेश जोन मार्केट और क्विक सर्विस फूड स्टोरेज में। देन हमारे पास यहाँ पे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू स्कोप। जो स्कोप एरिया उसमें कौन कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जिसके अंदर जिसके बारे में एक तरह से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल जो हैं PC6, PC मतलब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1 2 3 4 5 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ हैं। तो इनमें स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पर्टिकुलर नोस जो है, मतलब ये स्टेप बाय एक तरह से प्रोसीजर बना दिया है कि अगर किसी नोस में आपको स्किल्ड होना है तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि कैसे ऑपरेट करनी है। देन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, जैसे भी बात कर रही थी, के इज़ फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की। सो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो हमें कंपनी की नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज़ को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। तो KA1 लिखा हुआ है, KA2, तो जो डिफरेंट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी रिटेल सेल्स एसोसिएट को, वो इन चीज़ों की होनी चाहिए। देन टेक्निकल नॉलेज है, तो टेक्निकल नॉलेज में KV1 और KV2 इस तरह से दिए गए हैं। टेक्निकल नॉलेज में जैसे हाउ टू डिटरमाइन क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ इंडिविजुअल बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड टूल्स। देन कोर और जेनरिक स्किल के बारे में हमें क्या था, तो इसमें क्या है, जॉब नीड टू नो द अंडरस्टैंड हाउ टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंटेशन, है ना। अब राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं तो जेनरिक और कोर राइटिंग में कि डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेटली उसने किया है या नहीं किया है, राइट सिंपल रिपोर्ट्स लिखने आने चाहिए। देन रीडिंग स्किल में जो भी इंफॉर्मेशन आपको कस्टमर देता है उसको पढ़ना आना चाहिए, है ना। देन ओरल कम्युनिकेशन में इंस्ट्रक्शंस को कैसे एक्यूरेटली लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल इसमें आ रही हैं, तो एसए के नाम से इन्होंने इंडिकेट किया। देन डिसीजन मेकिंग में क्या होना चाहिए, प्लान एंड ऑर्गेनाइज में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, किस तरह से प्लान करके चलना है हमें। देन कस्टमर सेंट्रिसिटी की, कस्टमर के साथ एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर के कैसे रिलेशनशिप बनाने हैं, है ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक स्किल और क्रिटिकल थिंक इस नोस को पूरा करने के लिए चाहिए। सो इस तरह से टू प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर परचेज जो है वो नोस दिया गया है। देन जैसे ही हम इसको कंप्लीट करते हैं तो एक बार फिर से नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड लिख के आ जाता है और उसके बाद अगला
ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज दिए हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज दी हुई है, फिर टेक्निकल नॉलेज दी है, फिर कोर स्किल और जेनिक स्किल के बारे में बोली है, फिर प्रोफेशनल स्किल के बारे में दिया हुआ है। इस तरह से ये 1 बाय 1 जो है सारे नोट्स जो हैं, टोटल 16 नोट्स हैं, तो इसको ओवरऑल जो है वो डिस्कस किया हुआ है 1 बाय 1 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो किसी भी सेक्टर में जो भी क्वालिफिकेशन पैक है उसका ये नोसिस की लिस्ट रहती है। किसी में हो सकता है 17 हो, किसी में हो सकता है 11 हो, है ना। और ये सेक्टर स्पेसिफिक हर जॉब रोल के लिए अलग अलग होते हैं। तो कुछ एक कॉमन चीज़ें भी हो सकती है, तो उसके लिए जो कोड होता है ना उसका वो बिल्कुल अलग रहेगा। देन हमारे पास इस तरह से हम देखते हैं कि ये 90 पेज के ये टोटल नोसिस की लिस्ट है। 90 पेजेस में इसको बना हुआ है, ये नोसिस जो हैं बने हुए हैं। सो 1 बाय 1 जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया यही किसी सेक्टर का पर्टिकुलर सिलेबस है। सो अगर हम बात करें कि जैसे ही हमारे नोट्स ख़त्म होते हैं तो उसके बाद क्या है, एक एनेक्स्चर लगा हुआ है। तो क्यूपी और नोट्स का कि इसमें बताया कि क्वालिफ़िकेशन पैक के जो हमने नंबर दिया वो किस तरह से दिया है, नोट्स को जो नंबर दिया है वो किस तरह से दिया हुआ है ना। देन इसमें इंडस्ट्री का नाम दिया हुआ है, जैसे RAS मतलब रिटेलर्स का नाम है। देन क्यूपी नोस, क्यू वर्ड इज़ फॉर क्यूपी एंड एन वर्ड इज़ फॉर नोस, ठीक है। देन कोड दिया हुआ है। उसके बाद हमारा जो है असेसमेंट क्राइटेरिया, जब भी ट्रेनी जो है इस कोर्स में एडमिशन लेता है, स्किल डेवलपमेंट की एडमिशन लेता है, तो उसमें क्या है, किस तरह का जो है असेसमेंट क्राइटेरिया, कौन से 9 से किस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, किस में मार्क्स की थ्योरी होगी, और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। सो इस तरह से लास्ट में जो है असेसमेंट क्राइटेरिया दिया गया है इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट में, कि टोटल जो है 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स की थ्योरी बेसिस पे काउंट होगा और 50 जो है वो प्रैक्टिकल वाइवा लिया जाएगा। तो इस तरह से ये नोसिस के बारे में डिस्क्रिप्शन होती है। हर सेक्टर स्किल काउंसिल के अपने अपने नोस हैं, अपने अपने कोड हैं उसके हिसाब से, और अपने अपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अंदर वो जज करते हैं। सो इस तरह से ये टोटल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अंदर ये नोसिस जो हैं, टोटल 16 नोस हैं आपके इसमें ये रिटेल सेल्स एसोसिएट क्वालिफिकेशन पैक में। दिस इज़ ऑल अबाउट द, और यही कहीं ना कहीं यही परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो जज होते हैं, और इसी के बेस पे क्या है आपको मार्क्स मिलते हैं स्किल डेवलपमेंट के एग्ज़ाम में। और इन्हीं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को कहीं ना कहीं आपको परफॉर्म करना होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग एग्ज़ाम, और स्किल स्टडीज़ में यही परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है आपका सिलेबस रहता है। तो इन शॉर्ट हम बात कर सकते हैं कि अगर 16 नोसिस दिए गए हैं तो ये 16 नोसिस क्या हैं, हमारे टॉपिक है, मेन मॉड्यूल हैं, जिसके अंदर डिफरेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हैं उसके सब चैप्टर्स हैं, सेशंस हैं, जिसको 1 बाय 1 डिस्कस किया जाता है, और उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स आपको ट्रेनर्स द्वारा करवाए जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट। हर सेक्टर का ये अलग अलग होता है, हर एरिया में जॉब रोल का अलग अलग क्वालिफिकेशन पैक होता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ कमेंट इट। थैंक यू फ्रॉम